एक 21 साल का नौजवान जो गणित में एमएससी कर रहा था, अचानक एक दिन वो अपना घर छोड़ देता है अपनी माँ से झूठ बोलकर कि वो नौकरी की तलाश में जा रहा है। लेकिन वो नौकरी की नहीं बल्कि सत्य की तलाश में निकला था। वो लड़का आगे चलकर अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनता है और फिर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबे समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री। आज 5 जून को योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनके जीवन की वो अनसुनी कहानियां, जो उनके राजनीतिक सफर का वो इतिहास कि कैसे अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए। स्वागत है, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। कहानी शुरू होती है 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव पंगचूर में एक फॉरेस्ट रेंजर आनंद सिंह बिष्ट के घर में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। अजय पढ़ाई में बहुत तेज थे, खासकर गणित में। 1992 में उन्होंने ऋषिकेश से बीएससी की। यहाँ आता है उनके जीवन का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट। कम ही लोग जानते हैं कि अजय कोटद्वार में रहकर एमएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी उनके कमरे में उनका सारा सामान चोरी हो गया, जिसमें उनके असली सर्टिफिकेट भी थे। इस एक चोरी ने उनके करियर की दिशा बदल दी। 1993 में गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने के बहाने वो गोरखपुर आए। यहाँ उनकी मुलाकात अपने चाचा और गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ से हुई। इस मुलाकात से युवा अजय के भीतर के राष्ट्रवाद और आध्यात्म को ऐसा जगाया कि 1994 में महज 22 साल की उम्र में उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और पूर्ण सन्यासी बन गए। अजय सिंह बिष्ट अब योगी आदित्यनाथ बन चुके थे। योगी आदित्यनाथ सिर्फ मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करने वाले संत नहीं थे। उनके गुरु महंत अवैधनाथ ने भाप लिया था कि इस युवा सन्यासी में नेतृत्व की गजब क्षमता है। साल था 1998। महंत अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास लिया और अपनी विरासत सौंप दी। 26 साल के युवा योगी को जब 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़े तो उन्होंने बेहद करीबी मुकाबले में जीत हासिल की। क्या आप जानते हैं वह 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे। संसद में जब ये भगवाधारी युवा दहाड़ता था तो दिल्ली के बड़े बड़े राजनेता दंग रह जाते थे। इसके बाद तो जैसे गोरखपुर योगी का अभेद्य किला बन गया। 1999, 2004, 2009 और 2014 लगातार 5 बार वो भारी बहुमत से सांसद चुने गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का अपना एक अलग रसूख था। साल 2002 में उन्होंने एक संगठन बनाया, हिंदू युवा वाहिनी। यह संगठन देखते ही देखते पूर्वांचल में बेहद ताकतवर हो गया। लेकिन इस सफर में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसने योगी को झकझोर कर रख दिया। साल 2007 में गोरखपुर में दंगे हुए, शहर में कर्फ्यू लगा था। एक हिंदू युवक की मौत के बाद योगी आदित्यनाथ वहां जाने पर अड़ गए। उन्हें रोकने के लिए प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। योगी को 11 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद जब योगी आदित्यनाथ संसद पहुंचे तो अपनी गिरफ्तारी और पुलिस के दुर्व्यवहार की बात करते हुए संसद के भीतर फूट फूट कर रो पड़े थे। वो वीडियो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि संसद में रोने वाला ये सन्यासी एक दिन उसी सूबे की पुलिस और सत्ता की कमान संभालेगा। साल 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार था। रेस में कई बड़े बड़े नाम थे। 18 मार्च 2017 की शाम को अचानक दिल्ली से एक फरमान आता है। योगी आदित्यनाथ को चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ बुलाया जाता है और 19 मार्च को जब उनके नाम की घोषणा मुख्यमंत्री के तौर पर होती है तो पूरा देश चौंक जाता है। देश के सबसे बड़े राज्य की कमान एक ऐसे सन्यासी के हाथ में थी जिसके पास प्रशासनिक अनुभव जीरो था। आलोचकों ने कहा कि ये सरकार 6 महीने भी नहीं चलेगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने अपराध मुक्त यूपी का नारा दिया। अपराधियों के खिलाफ उनका बुलडोजर मॉडल इतना मशहूर हुआ कि उन्हें देश भर में बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाने लगा। उनके सख्त फैसलों ने यूपी की कानून व्यवस्था की तस्वीर बदल दी। साल 2022 में योगी आदित्यनाथ ने एक और इतिहास रचा।
वो गोरखपुर शहरी सीट से विधानसभा चुनाव जीते और दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के इतिहास में वो सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिन्होंने डॉक्टर संपूर्णानंद के करीब 6 साल के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। एक फॉरेस्ट रेंजर का बेटा जिसकी किताबें और सर्टिफिकेट चोरी हो गए थे, आज वो देश के सबसे ताकतवर राजनेताओं में से एक है। कड़क मिजाज लेकिन जनता के लिए जनता दरबार लगाने वाले अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने का यह सफर किसी फिल्मी कहानी से तो कम नहीं है। योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए बेधड़क खबर। धन्यवाद।